नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नासा ने क्यों चंद्रमा की तरफ लेजर रोशनी की तरफ क्यों खींचा। क्या लेजर रोशनी चांद तक पहुंच सकती है? इस सब के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। चांद प्रकृति का एक ऐसा ग्रह है जो हमारे दुनिया से करीब 384,000 km की दूरी पर स्थित है। आइली इसकी दूरी का अनुमान लगाना बहुत हाई मुश्किल होता है, लेकिन 1969 में नासा के एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने अपनी स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 के जरिए चांद पर कदम रखा और इससे प्रथम बार मनुष्य चांद पर पहुंच। इसके बाद से नासा ने चांद के अध्ययन के लिए कई प्रक्रियाओं का विकास किया है। एक ऐसे प्रक्रिया को लूनर लेजर रेंजिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें नासा ने लेजर रोशनी की एक बीम चांद के ऊपर से भेजा था और उस बीम को एक विशेष आला द्वारा पकड़ा गया था। लेजर रोशनी एक ऐसी रोशनी है जो एक हाई दिशा में बाहर निकलती है। आइली यह रोशनी इतनी दूर तक पहुंच सकती है। नासा के साइंटिस्ट्स ने एक बहुत शक्तिशाली लेजर रोशनी का इस्तेमाल किया था, जिससे कि रोशनी चांद तक पहुंच सकी। इस प्रक्रिया के लिए नासा ने चांद के कुछ विशेष स्थानों पर प्राथमिक रिफ्लेक्टर्स प्रस्तावित विकिरणक रखे, जिसके द्वारा रोशनी को पीछे से वापस भेजा जा सकता था। ऐसा करने से साइंटिस्ट्स को चांद के दूरी का अनुमान बहुत हाई प्रभावशाली तरीके से लगा सकते थे। इस प्रक्रिया से नासा को चांद के दूरी का अंदाजा लगाने के साथ साथ यह भी पता चला कि चांद कैसे घूमता है। यह प्रयोग नासा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उन्हें और भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जब नासा के साइंटिस्ट्स लेजर रोशनी का इस्तेमाल करके चांद के दूरी का अनुमान लगाने में कामयाब हुए, तो उन्होंने ऐसे ही और कई प्रक्रियाओं का विकास किया। आजकल लेजर रोशनी की इस्तेमाल नासा के अध्ययनों में बहुत हाई प्रचलित है। लूनर लेजर रेंजिंग एक्सपेरिमेंट के बाद से नासा के अध्ययनों में बहुत अधिक विकास हुआ है। इसका इस्तेमाल नए तरीके से किया जा रहा है, जिससे कि चांद के साथ साथ दूसरे ग्रहों के भी अध्ययन किए जा सकते हैं। नासा के साइंटिस्ट अब यह देख रहे हैं कि लेजर रोशनी के इस्तेमाल से दूसरे ग्रहों के दूरी का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के द्वारा चांद के बहुत से राज खुले हैं। नासा के साइंटिस्ट्स ने चांद के मंडल के कुछ हिस्सों में अभी भी प्राथमिक रिफ्लेक्टर्स रखे हैं। जब भी नासा साइंटिस्ट्स को नया तथ्य पता लगता है, वे लूनर लेजर रेंजिंग एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया से वे चांद की ऊंचाई का अंदाजा लगाते हैं, उसकी गति और उतार चढ़ाव को अनुमोदित करते हैं और प्राकृतिक विज्ञान और भौतिकी के कई और आविष्कार करते हैं। चांद के अध्ययन के साथ साथ नासा ने दूसरे ग्रहों के अध्ययन के लिए भी लेजर का इस्तेमाल किया है। वे मार्स, वीनस और मर्क्यूरी के अध्ययन के लिए भी लेजर रोशनी का उपयोग करते हैं। जब भी इन ग्रहों के मंडल में प्राथमिक रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, नासा के साइंटिस्ट उन्हें भी लूनर लेजर रेंजिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा पढ़ते हैं। इस प्रक्रिया से यह भी पता चलता है कि चांद पर मानव कारण और दूसरे कारणों से होने वाली परिवर्तन की प्रतिशत क्या है। इस तरह के प्रयोग नासा के अध्ययनों में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज के दिन तक नासा के साइंटिस्ट चांद के अध्ययन के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। लूनर लेजर रेंजिंग एक्सपेरिमेंट ने नासा के साइंटिस्ट्स के लिए एक नया द्वार खोला है। इसने उन्हें चांद के दूरी का अंदाजा लगाने में मदद की और उन्हें नए विषयों के बारे में सिखाया। इस प्रक्रिया के द्वारा नासा के साइंटिस्ट्स को चांद के गति, मंडल, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिकी के कई राज खुल गए हैं। वे चांद के बारे में और भी बहुत कुछ सीख रहे हैं और हमें भी इसके बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो यह था नासा के लूनर लेजर रेंजिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में अधिक जानकारी। आपको यह प्रक्रिया कैसी लगी और क्या आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।